इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के रचयिता, कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक। आज मैं आपको एक नवीन विषय वस्तु से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं और वह नवीन विषय वस्तु है मरुस्थलीय भागों में जलीय स्थलाकृतियाँ, फ्लूवियल डिजर्ट लैंडफॉर्म, जिसको हम लोग उत्खात स्थलाकृति बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको सविस्तार पिक्चर को समझाते हुए आप लोगों को वर्णन कर रहा हूँ। यह मुख्य रूप से आपको पीटी में पूछा जाता है। आपको मेंस में, मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी या अन्य नौ पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपको यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में डिजर्ट लैंडफॉर्म, पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति जो डिजर्ट में बनता है उसको डिजर्ट लैंडफॉर्म भी कहते हैं। पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति भी उसका नाम है, उसको पूछा जाता है। लेकिन पीटी में यह जो है आपको बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति को पूछा जाता है। उत्खात स्थलाकृति डिजर्ट में ही होता है। आप जानते हैं कि मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, लेकिन जब कभी वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर की, तो वह जो होता है, क्योंकि बालू के कण एक दूसरे से बहुत ही लूजली अट्रैक्टेड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से सघन रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वह लूजली अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पानी की अचानक वर्षा की पानी जब मरुस्थल में पड़ती है तो उससे आपको कई तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है, और वह स्थलाकृति का जो निर्माण होता है उत्खात इसलिए कहते हैं कि उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, पानी एक जगह जमा होता है, गड्ढे में जमा होता है, और उससे कई तरह की स्थलाकृति बनती है जो आने जाने के लिए बड़ी उबड़ खाबड़ हो जाती है। इसलिए उसको बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात, ऊपर नीचे वाली जो जमीन है, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, उसको उत्खात कहा जाता है और उसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। कैरावेंस जो जाते हैं, ऊँट के कैरावेंस जाते हैं, उसमें कभी कभी फंसने का डर रहता है, क्योंकि थोड़ा दलदली भी हो जाता है, तत्कालिक वह दलदली भी हो जाता है, तो उसमें कई बार ऊँट के कैरावेन जो है, ऊँट के जो समूह गुजरते हैं, वो लोग फंस भी जाते हैं। तो यह जो उत्खात स्थलाकृति के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। यह उत्खात स्थलाकृति जो है, आपको इसका चित्र को आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पर्वत है, यह पर्वत का है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, और ये पर्वत है। ये आपको पर्वत है, और इस पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें आपका जो पर्वत के अग्रभाग को पर्वताग्र कहते हैं, और इसमें कभी कभी वर्षा होती है। ये सब बालू का क्षेत्र है और वर्षा होती है, तो वर्षा होने पर ये ढालुआ है। यह जो है पर्वत के क्षेत्रों से, या जो है यही केंद्र की ओर जाएंगे, इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, ऊपर उत्तर के तरफ से, दक्षिण नीचे की तरफ से आप जाएंगे, चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से यह जो है नीचे की ओर, इसमें केंद्र की ओर नीचे की ओर जाए, नीचे की ओर रहता है, भूमि नीचे की ओर होता है। और यह जो नीचा की जो गोलाकार लगभग अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र होता है, जिसमें चारों तरफ से गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे को हम लोग बॉल्सन कहते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपको मार्क कर रहा हूँ, यह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बॉल्सन कहते हैं। बॉल्सन मीन्स आप जान ही रहे हैं कि पर्वत के पद चिन्हों में से फुट हिल्स में से उसके किनारे में आपको ढालुआ रहता है, और यह जो है केंद्र की ओर हम जाएंगे तो यह जो है गड्ढानुमा होता है। उस गड्ढे को हम लोग कहते हैं बॉल्सन कहते हैं। यह बॉल्सन टर्म को आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। और बॉल्सन जो होता है
तो उस बॉल्सन में जो आपको बता दे रहे हैं कि आपको बजादा या बहारा भी कहते हैं, अंग्रेजी में बहारा या बजादा कहते हैं। यह जो आपको है यहाँ पर आपके बॉल्सन के सबसे किनारे सबसे ढालुआ जो जगह है उसको हम बजादा कहते हैं। और ये इधर से भी आपको बजादा है, इधर से बजादा है। और जो केंद्र में जो होता है उसको प्लाया कहा जाता है, प्लाया झील भी कहा जाता है। ये 3 टर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे इस चित्र में। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में प्लाया, बजादा और एवं पेडिमेंट जो है आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है यह पर्वत का यह सबसे ढालुआ, पहला जो ढालुआ पेडिमेंट कहलाता है या बॉल्सन है। ये पूरे जो क्षेत्र है बॉल्सन है। और पेडिमेंट से जो ढालुआ केंद्र की ओर बढ़ेगा तो पेडिमेंट और प्लाया के बीच में बजादा होता है और केंद्र में आपका प्लाया होता है जो गड्ढानुमा होता है और इसमें नमकीन की परत होती है। ठीक है ना, यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा नमकीन को सैलिनास कहा जाता है, बहुत ज़्यादा नमकीन को सैलिनास कहा जाता है। इस चित्रों को एक और चित्रों के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यह त्रिबिंबीय है, मीन्स 3 डायमेंशनल है, जो पिक्चर बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने प्रयास किया है कि आप समझ जाएं, इसलिए मैंने आपको बना करके दिखाया है। यह जो ऊंची भूमि है, ढालुआ भूमि है, यह ऊंची भूमि जो है एक गड्ढे जिसको हम लोग बॉल्सन कहते हैं, बॉल्सन में प्रवेश करती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तत्कालिक आपको यह समझ में आ जाएगा। ये तत्कालिक आपको यह जो है तत्कालिक सरिता है, यह तत्कालिक सरिता है। यह जो पानी पड़ता है, वर्षा की पानी पड़ते हैं तो यह तत्कालिक सरिता का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से यह तत्कालिक सरिता का निर्माण होता है, यह तत्कालिक सरिता है। आप ध्यान देंगे, यह तत्कालिक आपको सरिता है, इसको आप ध्यान देंगे, यह तत्कालिक सरिता है। और यह जो है आपको इसमें आपको गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। यह 3 डायमेंशनल लुक है, यह गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है आपको। यह बॉल्सन है, बॉल्सन के केंद्र में प्लाया है जिसको साल्ट लेक भी कहा जाता है। और यह जो किनारे वाला है पेडिमेंट होता है, और यह जो है बाजदा है। तो सबसे ढालुआ किनारे वाला जो होता है पेडिमेंट होता है, पेडिमेंट के बाद बाजदा होता है, ये बाजदा है, ये सारा बाजदा है। और बीच में जो होता है वह आपका प्लाया होता है। तो इस चित्र से भी आप ध्यान देंगे, ये तत्कालिक सरिता है। तत्कालिक सरिता जो आपको हम लोग कह सकते हैं टेम्पोररी स्ट्रीम्स अंग्रेजी में कहते हैं। वर्षा के जो आपको मैंने कई बार बताया है, कई बार चर्चा किया है कि मरुस्थलीय में 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है। और जब 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है तो अचानक वर्षा हो जाने से बालू के कण लूजली अट्रैक्टेड होते, एक दूसरे से सघन रूप में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, जिससे बालू को चीरते हुए या यहाँ पर गिर रहा है, जिसे एलुवियल फैन कहते हैं, जलोर पंख का निर्माण करता है। ये सब महीन महीन आपको अपर्दित पदार्थ है जो पतली परत के रूप में है। और यह जो है आपको यहाँ पर जो केंद्र में है इसको प्लाया कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे आपको। और यह जो है बाजदा, तो सबसे पहले ढालुआ में पेडिमेंट आया, पेडिमेंट के बाद बाजदा आता है, और बाजदा के बाद प्लाया, केंद्र में प्लाया आता है। और यह नमकीन होता है, जब यह सूख जाता है, प्लाया लेक सूख जाता है तो पपड़ी नुमा, व्हाइट पपड़ी नुमा, उजली पपड़ी नुमा आपको नमकीन का आपको परत दिखाई पड़ेगा। गांव वगैरह में कहीं भी आप लोगों को देखने का मौका मिलता होगा, अगर कोई गड्ढा है और तत्कालिक आपने कहीं से मिट्टी उठाया है और वर्षा की पानी जब उसमें गिरती है तो वह क्या हो जाता है
कि वह पूरा गड्ढा भर जाता है। उस पूरे गड्ढे को हम कह सकते हैं बॉल्सन के रूप में उसको कह सकते हैं। और वह जो सबसे पहला जो ढालुआ है उसको हम पेडिमेंट कह सकते हैं। और पेडिमेंट और जो मुख्य जो मेन केंद्र होता है, जो सबसे मुख्य जो केंद्र होता है सेंट्रल होता है, वह डीप ज़्यादा होता है, उसको प्लेया कह सकते हैं। और उसके बीच वाला पेडिमेंट और प्लेया के बीच में बाजदा होता है। यह देखने का आपको अवसर मिला होगा जब पानी सूख जाता है, बॉल्सन का गड्ढा मीन्स बॉल्सन का जब पानी सूख जाता है या गड्ढे का पानी सूख जाता है, गांव सब में देखते होंगे, तो जो बीच वाला जो सबसे गड्ढा वाला जो जगह होता है, सेंट्रल जो होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसके जो आपके जो परतनुमा जब पानी सूख जाएंगे तो परतनुमा आपको पतली परत आपको मिलेगा। और वह जो है बचपन में हम लोगों ने उससे खेला है, ठीक है ना। और वह परत बड़ा चिकना और परतनुमा होता था। तो यह जो है वहाँ पर यहाँ पर मिट्टी का हो रहता है और मरुस्थल में नमकीन होता है। वह नमकीन जो होता है उसको प्लेया कहते हैं। जब ज़्यादा नमकीन होगा तो उसको सैलिनास कहते हैं। तो यह शब्द जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस चित्र को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं इस चित्र को समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद जो है पेडिमेंट और बाजदा को जो है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, या देखिए पर्वतनुमा है या जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, या आपको धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसके बाद है जोन ऑफ लेटरल प्लानेशन है और जोन ऑफ एग्रेडेशन है। यह तीन को जो है इससे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको एक एक लाइन पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन अर्धशुष्क और रेगिस्तान भागों में परतदार शैल के स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, वहाँ पर असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी जल धाराएँ बन जाती है। या जो छोटी छोटी जल धाराएँ जो बनती है, यहाँ बनती है, ये बन रही है आपको, ये बन रही है, ये बन रही जल धाराएँ जो बन जाती है, जिनके द्वारा अपर्दन के कारण गड्ढे बन जाते हैं। रेवेंस उसको कहते हैं, गहरी घाटियाँ बन जाती है। इन गड्ढों और घाटियों को अलग करते हुए उबड़ खाबड़ रीजेज बन जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि यह उबड़ खाबड़ रीजेज बन जाते हैं। इस तरह के खड्डों, घाटियों, कटकों के शिखरों के कारण समस्त धारा के लिए स्थल अत्यंत उबड़ खाबड़ और असमान हो जाता है, जिससे नंगे पांव चलना कठिन हो जाता है। इसीलिए उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसके चलते उबड़ खाबड़ हो जाता है। उबड़ खाबड़ को संस्कृत शब्द है उत्खात। उत्खात मीन्स उबड़ खाबड़, और इस उबड़ खाबड़ के कारण इसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य के मोंटाना, वायोमिंग और न्यू मैक्सिको, ऊटा और कैलोराडो इसका उदाहरण है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टर्फन ऐसे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहाँ भूमि की ढाल किसी केंद्रीय भाग की ओर होती है, या केंद्रीय भाग, मैं यहाँ भी केंद्रीय भाग बोल रहे हैं, यहाँ भी केंद्रीय भाग की ओर होती है। वर्षा होने पर जल अनेक धाराओं के रूप में केंद्र की ओर, देखिए यहाँ भी केंद्र की ओर आ रहा है, इधर से भी केंद्र की ओर आ रहा है, और केंद्र की ओर आ जाती है। धाराएं लगभग समानांतर होती है तथा टर्फन बेसिस का निर्माण करती है। जल प्रवाह के कारण छोटी छोटी नालियां बन जाते हैं, जिसमें वर्षा होने पर जल प्रवाह तो है, पर शेष समय घाटियां सूखी होती है और पर्वतों की पहाड़ियों से घिरे ऐसे बेसिन को टर्फन बेसिस कहते हैं। जिसको ये पूरे बेसिन को हम लोग टर्फन बेसिस कहते हैं, क्योंकि तत्कालिक जो आपकी सरिता बनता है, टेम्पोररी जो स्ट्रीम बनता है कई ओर से, और यह जो है केंद्र की ओर, इसमें सारे पानी आके जमा होते हैं। जो ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है यह सूख जाता है। ऐसी घाटियों को हम लोग टर्फन बेसिन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो टर्फन बेसिन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। प्लाया के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि प्लाया स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन।
प्लाया जो है अंतः स्थलीय बेसिन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें आपको क्या है कि बॉल्सन में निर्मित एक उथली ऊंची और अल्पकालीन झील से है। मरुस्थलीय भागों में स्थित गर्तों में वर्षा का जल भर जाता है, जिससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। इस झीलों को प्लाया कह सकते हैं, बॉल्सन भी सैलिनास कहता है। लेकिन इस सैलिनास जो होता है वह अधिक नमक वाले को सैलिनास कहा जाता है, और प्लाया जो है कम नमकीन वाले को प्लाया कहा जाता है, और बॉल्सन पूरे गड्ढे को बॉल्सन कहते हैं। इस तीनों में माइन्यूट डिफरेंस है, तीनों को माइन्यूट डिफरेंस करके बताएं। लेकिन कई बार परीक्षाओं में प्लाया, बॉल्सन और सैलिनास को एक ही रूप में डिनोट कर देता है। जैसा प्रश्न आएगा उतना वैसा ही उत्तर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लाया जो है जो केंद्रीय भाग में जो सबसे निम्न जो भूमि रहती है उसमें पानी का जो जमाव होता है उसको हम लोग प्लाया कहते हैं। लेकिन उसमें अगर नमकीन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसको सैलिनास कहते हैं। और पूरे गड्ढे को, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यह देखिए पेडिमेंट है, बाजदा है और ये प्लाया है, केंद्रीय भाग में प्लाया है, ये तीनों जो है इस पूरे को हम लोग बॉल्सन कहेंगे। तो आप तीनों का अंतर को समझ गए हैं, इस अंतर को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको कभी कभी एक समान रूप में भी कहा जाता है, बॉल्सन प्लाया और सैलिनास को एक ही टर्म दे दिया जाता है। लेकिन तीनों का माइन्यूट डिफरेंस हम आपको बता दिए। इसके बाद यह सामान्यतः नमकीन झीलें होती हैं, मैंने आपको चर्चा कर दिया। और इसमें आपको परत होता है, जब वाष्पीकरण हो जाता है गर्मी बढ़ जाने के बाद तो वह एक सिल्ट का निर्माण करता है। तो यह जो है आपको बाजदा जो है, बाजदा जो हमने आपको बताया कि बाजदा आपको यहाँ पेडिमेंट और प्लाया के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी आपको बाजदा जो है पेडिमेंट, यह पहाड़ है, पेडिमेंट और ये प्लाया के बीच में बाजदा होता है। और यह जो है इसमें निक्षेपित पदार्थ जो होता है, कंकर, पत्थर, रेत, बजरी, ये सब होते हैं। पेडिमेंट जो होते हैं वह मरुस्थलीय अर्ध शुष्क प्रदेशों में स्थित होते हैं। अब पर्वतों के अग्रभाग में देखिए, पर्वतों का यहाँ भी हम पर्वताग्र कहते हैं, पर्वत के अग्रभाग को पर्वताग्र कहते हैं। यहाँ तो पर्वत के अग्रभाग में सबसे पहले पेडिमेंट होता है, और यह जो है ढाल युक्त होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो होता है अवतल जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, और इसका ढाल मैंने आपको कई बार बताया है, इसका ढाल तीव्र होता है। जो भाग बाजदा के निकट होता है, यहाँ पर देखेंगे जो बाजदा के निकट होता है उसका ढाल तीव्र नहीं होता है, लेकिन जो पहाड़ के नज़दीक होता है, पेडिमेंट होता है, उसका ढाल तीव्र होता है। यहाँ पर ढाल मंद होता है। और यह जो है पेडिमेंट का पर्वतीय भाग इतना खड़ा होता है कि इसका ढाल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह 90 डिग्री पेडिमेंट का भाग है, जबकि यहाँ पर लगभग बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह जो है आपको मैंने आपको बताया, बैडलैंड टोपोग्राफी में 4-5 शब्दों को ध्यान रखेंगे। एक तो है टर्फन बेसिन, इस पूरे को टर्फन बेसिस कहते हैं, बेसिन कहते हैं। और यह जो है आपको पेडिमेंट जो है यह सबसे पहला जो ही ढाल गिरता है, ठीक है ना, वह पेडिमेंट कहलाता है। बीच में बाजदा है और प्लाया सेंट्रल प्लेस में है। और इसके सबसे ज़्यादा नमकीन जब हो जाता है तो उसको सैलिनास कहते हैं, और इसको पूरे को बॉल्सन कहते हैं। इस 4-5 शब्दों को ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं आप सबसे नम्र निवेदन बार बार करना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रणति IAS ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और आप ज़रूर बेल आइकन दबाएंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो, और जो लोग कर पाए हैं वो लोग अपना जो भी प्रश्न होगा वो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, अच्छे कमेंट आप देंगे। जो भी कमी हो रही होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बात और कह रहे हैं कि आप लोगों का करेंट को आप जरूर देखते रहेंगे, क्योंकि हर एक चाहे UPSC हो, नौ पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें आपको क्या है
कि समसामयिकी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उसमें आपको मदद देने के लिए हम टेलीग्राम चैनल आपको दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर उसको देखेंगे। प्रत्येक दिन का दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।